नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनमोहक कहानियाँ। दोस्तों, आप सभी अकबर बीरबल की जुगलबंदी से परिचित होंगे ही। उनके कहानी किस्से हमें गुदगुदाते हैं और एक अच्छी सीख भी दे जाते हैं। दोस्तों, यदि हमें अपना मनोबल या बच्चों का मनोबल और मानसिकता को मजबूत करना है तो इनकी कहानियाँ एक अच्छा उदाहरण है। तो आज मैं इसी खजाने से एक कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है रेत से चीनी अलग करना। सुनकर ही आश्चर्य होता है ना कि ये बहुत कठिन काम है। तो आइए देखते हैं बीरबल ने कैसे अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया है। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। राज्य के अलग अलग लोग अपनी समस्या लेकर आ रहे थे। इसी बीच में एक व्यक्ति हाथ में मर्तबान लिए हुए आया। सभी लोग उस मर्तबान की तरफ देख रहे थे। तभी बादशाह ने उस व्यक्ति से पूछा कि इस मर्तबान में क्या है। तभी उस दरबारी ने कहा कि महाराज, इसमें रेत और चीनी का मिश्रण है। बादशाह ने पूछा, किस लिए है ये मिश्रण? तभी उस दरबारी ने कहा, महाराज, गलती माफ़ हो, लेकिन मैंने बीरबल के बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं, इसलिए आज मैं उसकी परीक्षा लेने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का उपयोग किए चीनी का एक एक दाना अलग करे। तभी सब लोग हैरानी से बीरबल की तरफ देखने लगे। अब बादशाह ने भी बीरबल की तरफ देखा और कहा, देखो बीरबल, अब तुम कैसे इस दरबारी के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? तभी बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, हो जाएगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब बीरबल उठे, उस व्यक्ति से मर्तबान लेकर महल के बगीचे की तरफ बढ़ने लगे। बाकी सभी भी उसके पीछे चलने लगे। बगीचे में एक आम के पेड़ के पास पहुंचकर बीरबल ने उस मर्तबान से मिश्रण निकालकर आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया। तभी उस दरबारी ने कहा कि अरे बीरबल, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी बीरबल ने कहा कि इसका पता तुम्हें कल चल जाएगा। और फिर सभी लोग वापस महल में चले गए। अब सभी के मन में एक ही सवाल था कि कल क्या होगा। सभी को दूसरे दिन की सुबह का इंतज़ार था। फिर अगली सुबह जब दरबार लगा तब बादशाह अकबर, बीरबल और बाकी सभी बगीचे में उस आम के पेड़ के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर सभी ने देखा कि अब सिर्फ वहां रेती पड़ी हुई है। दरअसल वहाँ मौजूद चींटियों ने चीनी के दाने को अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची कुची कुछ चीनी के दाने को बाकी चींटियाँ लेकर जा रही थी। तभी उस दरबारी ने पूछा कि चीनी कहाँ गई? बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई। यह सुनकर सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देखकर बादशाह अकबर ने उस दरबारी से कहा कि यदि अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें इस चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। यह सुनकर सभी ने ज़ोर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। कहानी से सीख, किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। कैसे लगी ये कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर देना। हमेशा खुश रहना, ऑलवेज बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।